Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा था वह लेसन था NCERT 02 का यूनिट 5, 5वीं यूनिट थी और लेसन का नाम था सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में जो होता क्या है कि इसमें 3 पार्ट थे। एक पार्ट का नाम था एडजॉर्प्शन, दूसरे का नाम था कैटालिसिस, तीसरे का नाम था कोलाइड्स। तो जो हमारा पार्ट चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री का, थर्ड पार्ट था, उसका नाम था कोलाइड्स। तो मैंने कहा था अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है तो उस सिस्टम का नाम कहलाता है कोलाइड। तो अगर किसी कोलाइड में डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है तो उस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम को हम साल कहते हैं। तो जो हमारा वीडियो चल रहा था उस पर हम फोकस कर रहे थे साल पर। तो साल जो है एक स्पेशल टाइप का कोलाइडल सिस्टम होता है जिसमें फैलने वाला सॉलिड होता है, फैलाने वाला लिक्विड होता है। तो अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो जो बनने वाली व्यवस्था होती है जिसका नाम कोलाइड्स होता है, उस कोलाइड्स का स्पेशल नाम देते हैं, उसका नाम साल कहलाता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर उनके बीच में जो इंटरेक्शन के आधार पे साल 2 टाइप के होते थे। एक का नाम था लायोफिलिक साल और एक का नाम था लायोफोबिक साल। तो जो साल लायोफिलिक साल हुआ करते थे उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते थे, इंटरआयनिक फोर्स होता था, इंटर एटॉमिक फोर्स होता था। मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी पाई जाती थी। इस एफिनिटी के पाए जाने के कारण से लायोफिलिक साल को आसानी से बनाया जाता था। लेकिन जो साल लायोफोबिक साल हुआ करता था उसमें फैलने वाले और फैलाने वालों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था। फैलने वाला या डिस्पर्स फेज मीडियम में जाके आसानी से फैल नहीं पाता था। इसलिए उसको बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग मेथड दिया था। उसमें 2 इंपॉर्टेंट मेथड था, एक का नाम था एग्रीगेशन मेथड और एक का नाम था डिस्पर्सन मेथड। इन सारी बातों पर हमारा वीडियो आ चुका है। जो हम फोकस कर रहे थे वह था साल की प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या किया था, साल की प्रॉपर्टी को बांटा था 3 क्लास में। एक था साल की काइनेटिक प्रॉपर्टी, दूसरा था साल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और तीसरा है साल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो काइनेटिक प्रॉपर्टी पर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे हमारा वीडियो आ चुका है। हम आज जो फोकस करने जा रहे हैं वह साल की है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो साल की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो वैद्युत गुण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा उस पर फोकस होगा साल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आज के टॉपिक में कि साल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को के आधार पे हम साल को फिर से बांटेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और यह भी बताएंगे कि साल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का क्या कारण है, किस कारण से साल के पार्टिकल पर चार्ज पैदा होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो आज का जो वीडियो होगा वो फोकस होगा साल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो साल की तीसरी प्रॉपर्टी है। इसके पहले ऑप्टिकल काइनेटिक प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा साल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ साल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ साल, साल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो मैंने लेक्चर दिया था, बताया भी था कि साल जो होता है एक ऐसा कोलाइडल सिस्टम होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड होते हैं और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है। माने कोई सॉलिड अगर लिक्विड में जाके डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, रैपिड कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन करता है और उसका आकार 10 से लेके 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, तो उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को, उस निकाय का नाम रखा जाता है साल। तो साल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा था जो साल है वह अगर साल आसानी से बन जाता है उस साल का नाम होता है लायोफिलिक साल। जो साल आसानी से नहीं बनता है उस प्रकार के साल का नाम होता है लायोफोबिक साल। तो देखा गया है कि लायोफोबिक साल को बनाने में बहुत सारे मेथड का हम उपयोग करते हैं। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, डबल डिकम्पोजिशन है, आर्क मेथड है, पेप्टाइजेशन मेथड है। तो इन सारे मेथड का यूज जब करते हैं तो हम डिस्पर्स फेज को तोड़ते हैं, उसके बांड को तोड़ते हैं। जब बांड को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस चार्ज पैदा होता है। तो इस नाते
जो साल लाइफोबिक साल होते हैं फिर से दो टाइप के होते हैं। एक होते पॉजिटिव साल, एक होते नेगेटिव साल। लाइफोबिक साल के पार्टिकल पर प्लस माइनस चार्ज के आ जाने से सारे पार्टिकल हो जाते हैं चार्ज पार्टिकल। लेकिन एक खास बात क्या होती है, किसी भी कोलाइडल सिस्टम में जो कोलाइडल पार्टिकल होगा, सारे कोलाइडल पार्टिकल पर चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा, मतलब कि जो लाइफोबिक साल होते हैं वे चार्ज वाले होते हैं, उनके साल पार्टिकल पे प्लस या माइनस चार्ज ओरिजिनेट होता है। इस कारण से लाइफोबिक साल को फिर से बांटा गया है दो क्लास में। एक क्लास का नाम रखा गया है पॉजिटिव लाइफोबिक साल और एक क्लास का नाम रखा गया है नेगेटिव लाइफोबिक साल। मतलब साल की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वह साल के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज के ओरिजिनेट होने के कारण से होती है। इस आधार पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे साल दो टाइप का, पॉजिटिव साल और नेगेटिव साल, दो टाइप ऑफ साल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पे, आवेश के आधार पे साल के टाइप। तो आवेश या चार्ज के आधार पे साल के दो टाइप हो गए। एक होता है पॉजिटिव लाइफोबिक साल। हम बार बार लाइफोबिक साल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि लाइफोबिक साल तो बनता नहीं आसानी से। बनाने के लिए हम जो है केमिकल एग्रीगेशन कंडेंसेशन मेथड का यूज करते हैं, तो इस कारण से भी साल के पार्टिकल पर चार्ज पैदा होता है। साल के पार्टिकल पर चार्ज के पैदा होने, ओरिजिनेट होने के क्या कारण है, अभी बहुत सारी बहस चल रही है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। लेकिन मेरा मानना है कि जो लाइफोबिक साल पार्टिकल है वह चूंकि अलग अलग मेथड से बनाए जाते हैं, तो उस मेथड के नाते बांड के टूटने, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक, ऑक्सीडेशन, डिडक्शन के कारण से साल के सरफेस पर चार्ज इकट्ठा हो जाता है और इस कारण से सारे साल पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं। तो चार्ज के आधार पे साल दो टाइप का है, पॉजिटिव लाइफोबिक साल, पॉजिटिव लायोफोबिक साल। तो अगर साल के पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो वह होगा पॉजिटिव लाइफोबिक साल। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम जो है एक साल का सलूशन लेते हैं। पॉजिटिव साल पार्टिकल है, पॉजिटिव साल पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स है, एक दूसरे को रिपल करके रैंडम मोशन करता है। रैंडम मोशन करना ही साल की पहचान होती है। यह आपका पॉजिटिव लाइफोबिक साल है, यह मीडियम है, मीडियम पानी हो सकता है। तो पॉजिटिव लाइफोबिक साल का सबसे आसान एग्जाम्पल है हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साल होते हैं, वे लगभग पॉजिटिव साल होते हैं। तो यह पॉजिटिव साल पार्टिकल और यह आपका है डिस्पर्सन मीडियम। अब इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का साल, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के साल। अब बहुत सारे बेसिक डाई जो क्षारीय रंजक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वह भी जो होते हैं पॉजिटिव लाइफोबिक साल होते हैं। अब पॉजिटिव लाइफोबिक साल के अंदर खास बात क्या है कि पॉजिटिव साल पार्टिकल होते हैं, सारे साल पार्टिकल पे प्लस चार्ज होंगे तो ये आपस में रिपल करते हैं, और रिपल करते हैं तो एक दूसरे के पास नहीं होते हैं, दूर दूर भागते रहते हैं। इनके बीच में म्यूचुअल रिपल्सन के कारण से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यह साल बहुत देर तक जिंदा रहते हैं। तो
चार्ज साल पार्टिकल पर चार्ज किया जाने से साल पार्टिकल का फायदा ही रहता है, उसका फ्लक्चुएशन नहीं हो पाता है, वह साल स्टेबिलिटी अपनी इंक्रीज कर देता है, जल्दी मरता नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होती है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी साल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो यह हो गया पार्टिलाफोबिक साल। ऐसे ही दूसरा आएगा नेगेटिव लायोफोबिक साल। तो जैसे पॉजिटिव लायोफोबिक साल की पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज था, ऐसे इसके ऊपर नेगेटिव होगा। तो यह एक डिस्पर्सन मीडियम है, इसमें जो है नेगेटिव साल पार्टिकल जो हैं डिस्पर्स हैं, फैले फैले हुए हैं। और यह आपका डिस्पर्सन मीडियम है। डिस्पर्सन मीडियम में नेगेटिव साल पार्टिकल फैले हुए हैं तो नेगेटिव लायोफोबिक साल हो गया। डिस्पर्सन मीडियम में पॉजिटिव साल फैले हुए हैं, पॉजिटिव साल पार्टिकल फैले हुए हैं तो वह हो गया आपका पॉजिटिव लायोफोबिक साल। तो ये आपका नेगेटिव साल पार्टिकल, यह आपका है डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षेपण माध्यम फैलाने वाला होता है। यह पानी भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेगेटिव साल पार्टिकल का, नेगेटिव साल का आर्सेनिक सल्फाइड का साल, आर्सेनिक सल्फाइड साल। हीमोग्लोबिन, यह भी जो होता है एक प्रकार का नेगेटिव लायोफोबिक साल होता है। बहुत सारे एसिडिक डाई जो होते हैं वह नेगेटिव लायोफोबिक साल होते हैं। तो मैंने कहा कि साल के चार्ज पर, साल के पार्टिकल पर चार्ज के आधार पे साल दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव लायोफोबिक साल हो गया और नेगेटिव लायोफोबिक साल हो गया। तो मैंने दोनों का एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसी में कि साल के पार्टिकल पर चार्ज कैसे ओरिजिनेट होते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा अभी इसी वीडियो में कि कैसे साल के पार्टिकल पर कैसे चार्ज ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन साल पार्टिकल। साल पार्टिकल पर चार्ज की ओरिजिन। origin of charged on Sal पार्टिकल। साल के पार्टिकल पर चार्ज की ओरिजिन कैसे होती है। तो चार्ज के ओरिजिन को समझाने के लिए अलग अलग टाइम पर लोगों ने क्या किया है, अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसमें से दो मेन कॉन्सेप्ट हैं। एक मेन कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है बाय सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ चार्जेज ऑन साल पार्टिकल, और एक है ड्यू टू मीडियम के कारण से। तो तब साल के पार्टिकल पे चार्ज पैदा होने का दो कारण है। एक कारण है साल के पार्टिकल पर आयनों का एडजॉर्प्शन होता है, और दूसरा कारण है कि साल के पार्टिकल का डिस्पर्सन मीडियम का नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो दो मेन थ्योरी है, दो मेन कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है बाय सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन,
ऑफ आयन, आयनों का सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन होता है साल के पार्टिकल के सरफेस पर। दिया आपका नंबर 1 का आंसर, पर इसको हम बता लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह माना जाता है, मान लीजिए आपके पास FeCl3 है। FeCl3 जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी रिएक्शन होती है गर्म पानी से, खौलते हुए पानी से, हॉट वाटर से रिएक्शन होती है। तो FeCl3 का हो जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के होने बाद बन जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड और 3HCl। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड बनने के बाद जैसे पानी ठंडा होता है, ये जाके पेरी में बैठने लगता है। आप जानते हैं अगर कोई चीज़ जो है रिएक्शन के करने के बाद सेटल डाउन करने लगती है तो यह घटना कहलाती प्रेसिपिटेशन, और जो सेटल डाउन कर देगा हो जाएगा उसका नाम होगा प्रेसिपिटेट। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। लेकिन जब FeCl3 को फिर से डाल देते हैं 1-2 बूंद, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है फिर से साल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह घटना कहलाती पेप्टाइजेशन, और FeCl3 कहलाता पेप्टाइजिंग एजेंट। मतलब द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT ऑफ एनी साल्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है, अब चूंकि इसके पूरे मीडियम में फेरिक आयन होता है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड से आ करके फेरिक आयन उसकी सरफेस पर बैठ जाता है, सरफेस पे जा करके एडजॉर्ब हो जाता है। तो यह पूरी घटना कहलाती एडजॉर्प्शन। और यह फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है, यह फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल पार्टिकल है। इसके सरफेस के ऊपर आके फेरिक आयन एडजॉर्ब होता है। इस कारण से ये माना जाता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव साल के रूप में बिहेव करता है। तो यह जो थ्योरी है यह है बाई सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, साल के पार्टिकल के सरफेस पर आयनों का सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। अब मीडियम में Cl भी होगा लेकिन Cl एडजॉर्ब नहीं होता, ये एक थ्योरी बताई जाती है। तो सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन के कारण जो होता है साल के पार्टिकल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पैदा होते हैं। अगर AgCl का साल बनता है तो यह देखा गया ACl के साल के ऊपर Cl माइनस आके बैठ जाता है। तो Cl माइनस नाते AgCl का जो साल होता है वह होता है नेगेटिव साल। फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो साल बनता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के साल के पार्टिकल पर फेरिक आयन आके बैठ जाते हैं, तब वह बिहेव करता पॉजिटिव लैफोटिक साल। तो मैंने कहा कि साल के पार्टिकल पर चार्ज की ओरिजिन कैसे होती है उसको समझाने का 2 कॉन्सेप्ट था। एक मैंने बता दिया है बाई सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, और मैंने इसका एग्जाम्पल लिखाया है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अब दूसरा जो है जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह है ड्यू टू मीडियम, मीडियम के नेचर के कारण से। दूसरा कॉन्सेप्ट है ड्यू टू मीडियम। दूसरा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मीडियम की उपस्थिति के कारण। यह कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको फोकस करेंगे अमाइनो एसिड में अच्छे से। हम पहले यहाँ छोटा सा एक लेक्चर दे रहे हैं। आप जानते हैं जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल वह एक प्रकार के पॉलीमर होते हैं, वे बनते हैं अमाइनो एसिड से। तो जब प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल को आप किसी मीडियम में जाके उसको डालते हैं तो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन नहीं बनता है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल का सस्पेंशन भी नहीं बनता है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल के साल बन जाते हैं। अब प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं टूट करके अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे मोनोमर में जाके फैल जाते हैं, तो वह मोनोमर आपका कहलाता है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का एक फार्मूला लेते हैं CH2 COH NH2, यह सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है।
अब इस अमाइनो एसिड को अगर आप डालते हैं तो एक बार इसको डालते हैं, मान लीजिए आप HCl में, एक बार इसको डालते हैं आप NaOH में, और एक बार इसको डालते हैं वाटर में। आपने अमाइनो एसिड जो है इसको आप 3 मीडियम में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सोडियम हाइड्रॉक्साइड में और वाटर में डाल दिया। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये जाता है, क्योंकि अमाइनो एसिड जो होता है इसका एक किनारा एसिडिक पार्ट है, एक किनारा बेसिक पार्ट है, तो ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका बेसिक पार्ट रिएक्शन करता है। बेसिक पार्ट जब इसका रिएक्शन करता है तब जो होता है इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। ठीक, जब इसके पास प्लस चार्ज आता है तब यह बिहेव करता है पॉजिटिव साल के रूप में। मतलब अमाइनो एसिड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया है तो एसिडिक पार्ट है, तो इसका प्लस पार्ट, इसका अमाइनो वाला बिहेव करता है, प्लस चार्ज इसके पास आता है। मतलब जब अमाइनो एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाएगा तो यह हो जाएगा पॉजिटिव साल। जब इसको डाला जाता है बेसिक मीडियम में, सोडियम हाइड्रॉक्साइड में, तो इसका एसिडिक पार्ट रिएक्शन करता है, एसिडिक पार्ट रिएक्शन करके एसीटेट आयन बनाता है, एसीटेट आयन जो कि माइनस होता है। तो बेसिक मीडियम में यह अमाइनो एसिड जो होता है नेगेटिव साल के रूप में काम करता है, क्योंकि अमाइनो एसिड पे माइनस चार्ज डेवलप होता है और एसिडिक मीडियम जाने पर अमाइनो एसिड पे प्लस चार्ज डेवलप होता है। लेकिन जब इसको वाटर में डाला जाता है तो वाटर चूंकि न्यूट्रल होता है तो जो आपका अमाइनो एसिड है उसका एक पार्ट एसिडिक है, एक पार्ट बेसिक है, दोनों आपस में ही इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। और इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन के करने से एक किनारा हो जाता है प्लस, एक किनारा हो जाता है माइनस, यह हो जाता न्यूट्रल और यह डाइपोल जैसा काम करता है। और इस प्रकार के बनने वाले डाइपोल को ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन कहते हैं। तो देखा कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ही अमाइनो एसिड को मैंने डाला 3 जगह, HCl में पॉजिटिव साल, NaOH में नेगेटिव साल, वाटर में डाइपोल न्यूट्रल ज्यूटर आयन के रूप में काम करता है। यह ओरिजिन ऑफ चार्ज हुआ मीडियम के आधार पर, जैसा मीडियम रहेगा वैसा साल पार्टिकल के ऊपर प्लस से माइनस चार्ज पैदा होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो वीडियो था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ साल पे। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ साल की तीसरी प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी थी ब्राउनियन मोमेंट, दूसरी थी टिंडल इफेक्ट, तीसरी थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ साल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ साल में मैंने समझाया था कि साल के ऊपर कैसे चार्ज पैदा होते हैं। उस आधार पर साल 2 टाइप का, पॉजिटिव साल और नेगेटिव साल। चार्ज पैदा होने का क्या कारण था उसका भी 2 रीजन मैंने समझा दिया था। एक था बाय सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन और एक था बाय द मीडियम। अब जो अगला हमारा वीडियो आएगा वह वीडियो आएगा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के कारण से इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होती है। हमारे सारे वीडियो आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। अब तक अधीरा केमिस्ट्री क्लासेज में जो 3 अच्छे लेसन हो चुके हैं, सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स का, उसके प्लेलिस्ट में जा करके देखिए। जो भी सवाल आपको दिक्कत पैदा करते हैं कमेंट में आइए, कमेंट में अपना आंसर, अपना सवाल दीजिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा। उत्तर मिल नहीं पाएगा तो उस कमेंट पर आपको वीडियो मिलेगा। और अगर अब तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर वीडियो आपके पास होगा। धन्यवाद।